Hello friends, good evening to everyone. I hope you all are doing well. So जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे बनते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को लेकर या फिर प्लेसेस को लेकर। सिंपली अगर मैं कहूँ तो हमारे एक फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनते हैं जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं, पर दिक्कत क्या है, हम उनकी कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई करा पाते, इसलिए हम उनकी इक्वेशन तक ही रुक जाते हैं। फाइन, आपको सिंपली क्या दिया होगा क्वेश्चंस में, स्पीड से रिलेटेड बात करी गई होगी या आपको टाइम दिया होगा, कुछ ना कुछ दो चीजें आपको मिलेंगी और आपकी थर्ड कंडीशन के बेसिस पर आपकी दो इक्वेशंस बन के तैयार हो जाएंगी। फाइन, तो एक बार हम बात कर लेते हैं रिवर वाले क्वेश्चन की। आपके दो टाइप के, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूं प्लेसेस का क्वेश्चन। फाइन, सपोज ये डिस्टेंस है किन्हीं बीच, ए और बी के बीच की। ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, बी मेरा टर्मिनल पॉइंट है। फाइन, तो मुझे ए से बी तक जाना था और हमारे दो ड्राइवर्स स्टार्ट हुए यहां से u स्पीड पर, u किलोमीटर पर आवर, मैं कह सकता हूं u किलोमीटर पर आवर, और यहां से v किलोमीटर पर आवर। अभी सिर्फ स्पीड बताई है, डिस्टेंस की बात नहीं हुई है। फाइन, तो हमेशा आप याद रखिएगा अगर ये कह रहा है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, दैट इज ये भी इधर को चलने की कोशिश कर रहा है और ये भी इधर को, ये होती है सेम डायरेक्शन। फाइन, ये एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में है। आप हमेशा याद रखिएगा अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं उस टाइम पर इनकी जो एक तरीके से हम कभी कभी बोलते हैं उसे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमेशा u माइनस वी की फॉर्म में आएगी, कंबाइंडली किलोमीटर पर आवर। फाइन, सेकंड कंडीशन में बनती है कि ये दोनों एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, ये सॉरी एक दूसरे की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। फाइन, तो ए पॉइंट से बी की तरफ कौन चला, फर्स्ट वाला राइडर, एंड सेकंड वाला राइडर इधर से उसकी तरफ चला। तो जैसे ही ये दोनों चलेंगे उस टाइम पर इन दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। फाइन, हम इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ए और बी मान लेता हूं। सपोज करो अगर हम यहां रुड़की से, हमें हरिद्वार से कोई पार्सल लेना है। फाइन, तो मैं अगर, तो पार्सल वाला जो लड़का है, पार्सल बॉय, वो हमें कह रहा है कि सर आप अगर बीच तक भी आ जाएं, दैट इज पतंजलि तक आ जाएं, तो मैं आपको पार्सल वहां दे दूंगा क्योंकि मुझे वहां आना है। तो आप सोचिए कि मैं इधर से चला, अगर मैं प्रॉपर हरिद्वार जाता तो लेट्स से मुझे 40 मिनट्स लगते, तो अगर मैं प्रॉपर हरिद्वार से जाके पार्सल दूंगा तो मुझे 40 मिनट्स लगेंगे। अब मैं इधर से पतंजलि तक गया, वो उधर से वहां तक आया, तो मेरा टाइम क्या हो गया, कम, मेरा टाइम हो गया कम। उसी तरीके से हमारी दोनों की स्पीड ऐड हुई, उसी रीजन से हमारा टाइम कम हुआ। फाइन, तो मेरा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कुछ इस टाइप के कि पॉइंट ए से पॉइंट बी से वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसमें हमारी कंडीशंस बहुत इजीली क्वेश्चंस में बन सकती हैं। तो मेरा पहले टाइप के क्वेश्चन तो रहेंगे ये वाले। सेकंड टाइप में आपको इसमें बता देता हूं एक बार। इसमें जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम रिवर की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बहुत एक लॉजिकल चीज बताता हूं, अगर कोई बोट रिवर में है, फाइन, तो बोट की सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकती है, सिर्फ दो। क्या तो बोट हमारी जो है वो डाउनस्ट्रीम जाएगी यानी रिवर के फ्लो के साथ जाएगी, या हमारी बोट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द रिवर जाएगी जिसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। फाइन, यहां अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज क्या तो हमारी बोट रिवर के फ्लो के साथ जा रही है या फिर हमारी बोट रिवर के फ्लो के अपोजिट जा रही है। तो उस कंडीशन में हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द रिवर और ये हमारी यहां कोई बोट है। फाइन, मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड u है, मेरे बोट की स्पीड u है और इसकी स्पीड है v स्ट्रीम की, यानी बोट की स्पीड मैंने कितनी मानी, u किलोमीटर पर आवर, और
वाटर की यानी रिवर की स्पीड मैंने मानी, या फिर स्ट्रीम की स्पीड हमने मानी v किलोमीटर पर आवर। सेम कंडीशन हमारी इसमें लगने वाली है। अगर बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है वो उसके फ्लो के डायरेक्शन में जा रही है, तो उस टाइम पर बोट की स्पीड तेज हो जाएगी। फाइन, इसमें कंडीशन अलग है थोड़ी। अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम में, तो उस टाइम पर जो कंप्लीट स्पीड बनेगी यानी रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी वो u किलोमीटर पर आवर बनेगी। और अगर बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, आप समझिए अगर बोट ऐसे जा रही है, रिवर का फ्लो ऐसे है, तो वो उसके फ्लो को यानी उसके करंट को काटते हुए जा रही है। यानी अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में है तो उस टाइम पर u माइनस वी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि v इसमें ज्यादा हो जाएगा, इस कंडीशन में कभी नहीं। अगर रिवर की या फिर करंट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फिर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में बोट चल ही नहीं पाएगी। फाइन, तो हमारे इन दो कंडीशंस पर ही अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। होप सो कि आज हम एक क्वेश्चन करें, कल की वीडियो में हम अगेन दो अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हम 2 से 3 वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि जो स्ट्रीम वाले क्वेश्चन थे वो पुरानी एनसीईआरटी में थे, पर नए पैटर्न में उनको रिमूव कर दिया गया है। पर आपको जैसे पता है कि 10th के बोर्ड भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में आते हैं, तो आप ये इतना डायनेमिक है कि आपको कब क्या पूछ लिया जाए, तो आप रेडी हो अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो इवन आप उसे करने में उस समय पर सक्षम रहे, कैपेबल रहे। फाइन, तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं एक बार, पॉइंट से रिलेटेड। कल हम बात करेंगे क्वेश्चंस की स्ट्रीम से रिलेटेड। फाइन, तो समझते हुए चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पॉइंट ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉइंट ए एंड बी are 90 km apart from each other on a highway. A car starts from A and another from B at same time. If they go in same direction, they meet in 9 hours. And if they go in opposite direction, they meet in 9/7 hours. Find their speed. ध्यान से देखिएगा, वही सेम चीज है कि एक प्लेस है, दिस इज A and this is B. फाइन, ये 90 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। एक राइडर यहां से चला ए पॉइंट से एंड सेकंड वन इज फ्रॉम हियर। तो जब एक यहां से चला, मैं मान लेते हो ये u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और ये v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइन, तो हम पहले अपने सपोजिशन देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ, इसमें राइडर माना है या क्या, अच्छा इसमें कार की बात हो रही है। लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट बी u किलोमीटर पर आवर एंड कार सेकंड बी v किलोमीटर पर आवर, v किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन फर्स्ट है इसकी, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, इफ दे मूव in same डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे उस टाइम पर इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, u माइनस v किलोमीटर पर आवर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कंडीशन सेकंड क्या रही है इसकी, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहां भी स्पीड की बात करी थी हमने, यहां भी स्पीड की बात कर रहे हैं, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। फाइन, अभी तक हमने स्पीड के बारे में देख लिया कि अगर वो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐड हो जाएगी और सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो सबट्रैक्ट हो जाएगी। अब हम कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि पॉइंट ए से बी तक जाने में 90 किलोमीटर दूर है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर इफ दे गो, यानी टाइम इज कांस्टेंट हियर अभी के लिए, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 hours।
अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, बार मैं लिख देता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, तो पहले में हमारी स्पीड क्या है, u माइनस वी। अब इसमें भी हमारी एक कंडीशन लगने वाली है, जस्ट वेट अ सेकेंड। इसने कहा इट विल टेक, ठीक है, तो u माइनस वी इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी चली उसने, 90 किलोमीटर, एंड टाइम उसे कितना लगता है इसे 90 किलोमीटर को कवर करने में, 9 आवर्स। तो टाइम से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी u माइनस वी इक्वल्स टू 10 मेरी फर्स्ट कंडीशन बनी, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर कंडीशन सेकंड, उसने कहा अगर वो सेम डायरेक्शन में चले तो जो स्पीड होगी वो हो जाएगी u प्लस वी, डिस्टेंस मेरी सेम रहेगी 90, पर उसने इस कंडीशन में कहा है कि उसे टाइम जो लगेगा वो 9/7 आवर्स लगेंगे, यानी 9 और अपॉन 7 को मैं ले सकता हूं नोमिनेटर में, तो 9 से मेरा अगेन ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो इस बार मेरी कंडीशन बनी u प्लस वी इक्वल्स टू 70। फाइन, मैं साइड एक बार इसे सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। मेरे पास कंडीशन आई u माइनस वी इक्वल्स टू 10 एंड u प्लस वी इक्वल्स टू 70। आप सिंपली इन्हें ऐड करें, हमें एडिशन ऑफ परफॉर्म करना है, तो माइनस वी प्लस वी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2u इक्वल्स टू 80। तो मेरी u की वैल्यू आई 40 अभी के लिए। फाइन, u इज 40। आप इसे किसी भी एक कंडीशन में पुट करें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां मेरा u माइनस वी कितना था, 10। नाउ मेरे पास कंडीशन में जो आया वो आया u, तो यहां से मैं कह सकता हूं u इक्वल्स टू 10, सॉरी मेरा u आया है, मुझे v बताना है, तो माइनस वी इक्वल्स टू 10 माइनस u, तो माइनस वी इक्वल्स टू 10 माइनस u मीन्स 40, तो माइनस v की वैल्यू आई मेरी माइनस 30, दैट इज v इज 30। फाइन, मेरी u v की वैल्यू आ गई, तो मैं बता सकता हूं जो मेरी स्पीड थी फर्स्ट कार की वो कितनी रही होगी, फर्स्ट कार की मेरी स्पीड रही होगी 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड कार की स्पीड मेरी कितनी रही, 30 किलोमीटर पर आवर। फाइन, हमें क्या दिया हुआ था, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, डिस्टेंस दी हुई थी दो पॉइंट के बीच में 90 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 90 किलोमीटर, ए और बी पॉइंट से दोनों तरफ से गाड़ियां चलती हैं दो, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी, रिलेटिव स्पीड। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ दौड़ती हैं तो u प्लस वी हो जाएगा। उसमें हमने देखा था कि अगर u माइनस वी वाली कंडीशन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उन्हें कितना 90 किलोमीटर स्पीड, 90 किलोमीटर उन्हें डिस्टेंस चलनी पड़ रही है इन 9 आवर्स। सेकंड कंडीशन में उन्हें सेम डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आएंगे तो उन्हें 9/7 आवर्स में ही इस 90 किलोमीटर को कवर करना पड़ेगा। उस कंडीशन में हमें दो चीजें मिली, और यहां से मेरी जो स्पीड थी विच इज मिसिंग, हमने मिसिंग वेरिएबल निकाल ली। फाइन, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ इसी टाइप्स की प्रॉब्लम या फिर हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम आने वाली 2 से 3 वीडियोस में करेंगे। इन वीडियोस के बेसिस पे आप आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल की हर एक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। फाइन, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।